नोएडा से आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के पास का एक इलाका। एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड के किनारे लाल रंग का एक ट्रॉली बैग पड़ा था। 18 नवंबर को सर्विस रोड पर जैसे ही आवाजाही बढ़ी, लोगों की नज़र उस लाल रंग के बैग पर पड़ी। कुछ लोग पास गए, ट्रॉली बैग को नज़दीक जाकर देखा तो सन्न रह गए। आनन फानन में पुलिस को खबर की गई। दोपहर तक पुलिस आई और ट्रॉली बैग को खोलकर देखा तो वहां मौजूद सारे लोग सकते में आ गए। ट्रॉली बैग में एक लड़की की लाश रखी थी। 20-22 साल की उस लड़की के शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने नजदीक जाकर मुआयना किया तो पता चला कि उसके बाएं सीने में गोली मारी गई थी। अब सवाल था कि ये लड़की कौन है, किसने इसकी हत्या की और फिर ट्रॉली बैग में इसकी लाश को यहाँ तक लेकर कौन आया। पूरे देश में श्रद्धा हत्याकांड ने सनसनी मचा रखी थी। ऐसे वक्त पर एक ट्रॉली बैग में लड़की की लाश ने पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। तुरंत फुरत पुलिस की टीम बना दी गई और फिर शुरू हुई बैग में मिली लड़की के लाश की कहानी जानने की तफ्तीश। पुलिस ने जो खुलासा किया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। इस लड़की की कहानी श्रद्धा से कम हैरत अंगेज नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ प्रगति द्विवेदी और आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट। कौन थी वो लड़की, किसने मारी उसे गोली, फिर किसने उसकी लाश को बैग में पैक कर मथुरा के राया इलाके में छोड़ दिया। पुलिस ने तुरंत इसकी जांच के लिए 8 टीमें बना दी। सबसे पहले पुलिस ने इलाके में लगे CCTV खंगालने शुरू किए। इस इलाके के करीब 210 CCTV कैमरों के फुटेज की जांच शुरू हुई। पुलिस ने आसपास के इलाके में लड़की के पोस्टर भी लगा दिए। उस इलाके में एक्टिव करीब 20,000 मोबाइल कॉल्स को ट्रेस किया गया। इन मोबाइल फोन्स की लोकेशन सर्विलांस टीम ने खंगाली। यूपी की पुलिस दिल्ली, NCR, हाथरस से लेकर अलीगढ़ तक के इलाकों की खाक छान रही थी। पुलिस ने मृतक लड़की की तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक, ट्विटर पर भी शेयर करवाई। 48 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस लड़की की लाश की शिनाख्त कर पाई। उस लड़की की कहानी भी श्रद्धा की तरह ही निकली। पुलिस ने बताया कि इस लड़की का नाम आयुषी है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में रहने वाली आयुषी यादव मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली है। फिलहाल इसका परिवार दिल्ली के बदरपुर इलाके में रहता है। इसके पिता का नाम नितेश यादव है। पुलिस आयुषी के घर पहुंची। पुलिस पूछताछ शुरू हुई। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर आयुषी की हत्या क्यों की गई। आयुषी के घर पर उसकी माँ और भाई मिले। आयुषी के पिता गायब थे। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। पुलिस ने आयुषी के पिता नितेश यादव को जल्द खोज निकाला। उनसे पूछताछ शुरू हुई। देर रात पुलिस के सामने ये केस साफ हो गया। आयुषी की हत्या उसी के पिता नितेश यादव ने की थी। उसने हत्या करने की बात पुलिस के सामने कबूल कर ली। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये एक ऑनर किलिंग का मामला है। 22 साल की आयुषी घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। वो 17 नवंबर को वापस घर लौटी। आयुषी को देखकर उसके पिता नितेश यादव ने आपा खो दिया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नितेश आयुषी के घर छोड़कर जाने से नाराज था। इसके बाद पिता ने ही अपनी बेटी का शव लाल रंग की ट्रॉली बैग में पैक किया और यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर मथुरा के पास फेंक आया। पुलिस अब इस मामले की पूरी पड़ताल में लगी। एक लड़का अपनी ही लिव इन पार्टनर की बेदर्दी से हत्या कर देता है क्योंकि वो उससे शादी की जिद कर रही थी, तो वहीं एक पिता अपनी ही बेटी की गोली मारकर जान ले लेता है क्योंकि वो लड़की पिता की मर्जी के बगैर कहीं चली गई थी। ये हकीकत है हमारे समाज की। लोग कितनी छोटी छोटी बातों पर जान ले लेने पर आमादा हो जाते हैं। कैसे छोटी छोटी बातों पर आपा खो देते हैं। कैसे गुस्से में किसी अपने की ही जान ले लेते हैं। क्या थोड़ा ठहर कर सोचने की जरूरत नहीं है? क्या थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत नहीं है? अपना ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।